नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह त्वरित टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के उन सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है जिनमें औषधि और चमत्कारिक उपचार एक्ट 1954 के तहत आने वाली सभी बीमारियों के इलाज का दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना के नोटिस जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत अगर एक्शन लिया गया तो उसमें 6 महीने से लेकर अधिकतम 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। क्या आपको लगता है कि रामदेव के खिलाफ मोदी सरकार इस तरह का कोई भी एक्शन लेगी? इस तस्वीर को देख लीजिए। किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि रामदेव के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई हो सकती है। इस मंच पर रामदेव के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। इस समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। यह तस्वीर 6 जनवरी की है और रामदेव के फेसबुक पेज पर है। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हुआ। यहां पर रामदेव अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ बैठकर कबड्डी का मैच देख रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग के उद्घाटन समारोह में बैठे हैं। यह तस्वीर भी उनके फेसबुक पेज पर है। रामदेव की तमाम तस्वीरें बताती हैं कि वे सरकार के राजनीतिक सिस्टम के बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तभी तो अदालत के आदेश के बाद भी अपनी दवाओं का प्रचार करते रहे और उनका बचाव करते रहे। कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी दवाओं ने हजारों लोगों को कई बीमारियों से मुक्त कर दिया है, कैंसर से लेकर किडनी तक का इलाज किया है। तब तो उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमने भ्रामक विज्ञापन बनाए हैं तब हम पर 1 करोड़ की फाइन लग भी जाए या फांसी की सजा दे दी जाए, हम अदालत का सम्मान करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद की एक भी दलील नहीं चली और रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आदेश जारी हो गया और केंद्र सरकार से भी पूछा गया कि क्या एक्शन लिया जाएगा। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने नवंबर के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? क्यों इनकी कंपनी ने विज्ञापन देना जारी रखा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक माना? इतना ही नहीं, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें याचिका दायर करने वाले मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों को ही उन्होंने हताश, निराश, कुंठित बता दिया। आज जब सुनवाई शुरू हुई तब जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आपकी इतनी जरूरत कैसे हुई कि कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा भ्रामक विज्ञापन जारी किया। आपने लिखा है परमानेंट राहत मिलेगी। परमानेंट राहत का क्या मतलब है? क्या यह इलाज है? इस पर कोर्ट ने कहा कि हम बहुत ही सख्त आदेश जारी करने वाले हैं। आप कोर्ट को ही उकसा रहे हैं। मेडिकल एसोसिएशन के वकील PS पटवालिया ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अगले दिन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी भ्रामक दावे किए थे। विज्ञापनों में दावा किया गया था कि डायबिटीज का परमानेंट इलाज होगा, अस्थमा, आर्थराइटिस का परमानेंट इलाज होगा। कोर्ट का कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन भ्रामक हैं। रामदेव की कंपनी अब इन दवाओं का प्रचार नहीं कर पाएगी, न इनकी ब्रांडिंग कर पाएगी जिनमें बीमारी का स्थायी इलाज करने का दावा किया गया है। जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले नवंबर के महीने में कोर्ट ने कहा था कि झूठे दावे करने वाले विज्ञापनों को बंद करना होगा, लेकिन इसके बाद भी विज्ञापन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और आदेश के बाद क्या रामदेव को कोई फर्क पड़ेगा? केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? इसका जवाब इसी से मिल जाता है कि अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब ऐसा क्या हो गया है? आखिर सरकार ने अपने ही कानून का पालन क्यों नहीं किया? करना होता तो वो कर लेती। अगर यही कंपनी विपक्ष के किसी नेता की होती तो नेता अभी तक जेल में होता। क्या सरकार इस एक्ट के तहत एक्शन लेने का साहस दिखा सकेगी? रामदेव सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। क्या यह बड़ी बात नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ना करने का दुस्साहस उनमें कहां से आया? योग गुरु कहलाते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, मगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते। रामदेव को क्यों लगा कि इस धरती से
हमेशा हमेशा के लिए कानून का राज उठ गया है। हिंदुत्व और राम मंदिर का झंडा उठाकर चलने से क्या वे इस देश में कुछ भी करेंगे और उनसे कुछ भी सवाल नहीं होगा? क्या उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि जिन लोगों को योग के साथ साथ वे राष्ट्रवाद का डोज देते हैं, वे क्या सोचेंगे कि खुद उनके बाबा देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश का पालन तक नहीं करते? क्या रामदेव जैसे लोगों के दम पर ही हिंदुत्व का झंडा लहरा रहा है, जिन्हें नैतिकता और नियम से कोई मतलब नहीं? आखिर इस टोली में इसी तरह के लोग क्यों हैं जो बैलेट पेपर से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं और असंवैधानिक तरीके से चुनावी चंदे बटोरने का कानून बना लाते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के हाल के ये आदेश इस टोली के गठजोड़ की बुनियाद पर प्रहार नहीं करते हैं? रामदेव अपनी जवाबदेही कब स्वीकार करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विज्ञापन देते रहेंगे? उनके योग में, उनके हिंदुत्व में, उनके राष्ट्रवाद में ऐसी क्या कमी रह गई है कि उन्होंने भ्रामक तरीके से विज्ञापन देने का, फर्जी तरीके से बीमारियों को ठीक करने के विज्ञापन का रास्ता चुना? इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत ही क्या है? यह काम तो नेहरू के जमाने से ही लोग फुटपाथ पर कर ही रहे हैं। न जाने किस किस चीज की तेल बेच रहे हैं, मगर इतनी बड़ी कंपनी बनाकर रामदेव ने इसकी परवाह नहीं की कि विश्वसनीयता भी कोई चीज होती है, नियम कानून का भी पालन करना होता है। क्या उन्होंने यह मान लिया है कि लोग अब लोग नहीं हैं, या तो भेड़ हो चुके हैं या भीड़ हो गए हैं? उन्हें गलत अब समझ ही नहीं आएगा, जैसे चाहो जिस तरफ चाहो उन्हें हाँका जाएगा। बाबा रामदेव के वकील विपिन सांघी ने कहा कि जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, वे सन्यासी हैं। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हम इसकी परवाह नहीं करते कि वे कौन हैं, उन्होंने प्रथम दृष्टया अवमानना की है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि उन्हें आदेश के बारे में पता था, तब भी अवमानना की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच तो स्थायी रूप से विज्ञापनों पर बैन करने पर विचार करने लगी, लेकिन वकील सांघी ने कहा कि कंपनी टूथपेस्ट भी बनाती है, अगर स्थायी रूप से बैन लगेगा तो कंपनी का ऑपरेशन प्रभावित होगा। इसके बाद कोर्ट ने केवल कुछ दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाई। 1928 में बनी डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में याचिका दायर की। इस याचिका में रामदेव की सभी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर एक्शन लेने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि इन विज्ञापनों में एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को लेकर व्यवस्थित रूप से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी में कहा गया कि रामदेव की कंपनी पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करती है और बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करती है। याचिका में पतंजलि के एक विज्ञापन का हवाला दिया गया है। यह विज्ञापन जुलाई 2022 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया कि एलोपैथी भ्रम फैला रही है, फार्मा कंपनियां और मेडिकल इंडस्ट्री से खुद और देश को बचाइए। आईएमए ने कहा कि हर कमर्शियल एंटिटी को अधिकार है कि वो अपने उत्पाद का प्रचार करे, मगर इस तरह के बेबुनियाद दावे करना औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है। मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में स्वामी रामदेव के बयानों का भी ब्यौरा दिया, जब रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया विज्ञान कहा और कोविड के दौरान बेबुनियाद दावे किए कि एलोपैथी की दवाओं से लोग मर रहे हैं। उन पर कोविड के वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां फैलाने और वैक्सीन को लेकर झिझक बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया। यही नहीं, याचिका में बताया गया था कि कैसे रामदेव ने कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते लोगों का मजाक उड़ाया। नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा कि पतंजलि को ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को फौरन बंद करना होगा। अगर कोई उल्लंघन हुआ तो कोर्ट उसे गंभीरता से लेगा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, ये चेतावनी दी गई। इस बार भी जुर्माना अभी नहीं लगा, मगर लगता है कि रामदेव ने खुद को कोर्ट से भी ऊपर समझ लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पतंजलि आयुर्वेद किसी भी मेडिसिन सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। 2 हफ्ते के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि आपने पूरे देश को मजाक समझ रखा है। द इंटायर कंट्री इज टेकन फॉर ए राइड। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि कानून के तहत यह सब मना है, फिर भी आप 2 साल तक कुछ भी नहीं कर सके। केंद्र सरकार के वकील ने भी माना
कि रामदेव के विज्ञापन भ्रामक हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो क्या केंद्र सरकार रामदेव के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? मगर वकील ने कहा प्रभावित राज्यों को ही कार्रवाई करनी होगी। केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा गया है। आखिर रामदेव को क्या लगा होगा? केंद्र की सरकार का वे बात बात में समर्थन करते हैं तो देश का कानून उनकी जेब में है। सवाल है कि क्या सरकार इस अवमानना के लिए, भ्रामक विज्ञापन के लिए रामदेव की कंपनी के खिलाफ एक्शन लेगी? क्या सरकार को यह सब नहीं दिख रहा था जो सुप्रीम कोर्ट को दिखा है? सरकार रामदेव को किस लिए बचा रही थी? क्या अब भी बचाएगी? रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानकर एक तरह से अदालत को चुनौती दी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार का कानून असंवैधानिक करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से कुछ नहीं बोला है। क्या वह रामदेव को लेकर भी चुप हो जाएगी? राम मंदिर के इस दौर में रामदेव जेल जाएंगे, उनकी कंपनी पर छापा पड़ेगा। क्या सरकार इतना रिस्क लेगी? मुझे लगता है नहीं लेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।